नमस्कार दोस्तों, आप इस समय खड़े हैं एक ऐसी जगह पर जहां सादगी ही सबसे बड़ा आकर्षण है। यह है एलोरा की सबसे पहली गुफा क्रमांक 1। यह गुफा भव्य मूर्तियों या शिल्पों से नहीं, बल्कि अपनी नीरवता और प्राचीनता से दिल को छू लेती है। आइए मेरे साथ, चलिए इस साधारण मगर रहस्यमय गुफा की यात्रा करें। यह गुफा हीनयान काल की है। उस समय बौद्ध धर्म का स्वरूप बहुत ही सरल था। पूजा या प्रतिमाओं की अपेक्षा ध्यान और साधना पर जोर दिया जाता था। यही कारण है कि इस गुफा में आपको कोई बुद्ध प्रतिमा, कोई गर्भगृह, कोई सजावट दिखाई नहीं देगी। फिर भी इतनी दीवारों में छुपी खामोशी और अधूरापन आपको एक अलग ही कहानी सुनाता है। इस गुफा के भीतर 3 दीवारों में मिलकर 8 छोटे छोटे कक्ष खोदे गए हैं। इन कक्षों की कल्पना कीजिए, बाहर जब लगातार बरसात होती होगी तो भिक्षु इन कोशिकाओं में बैठकर शांति से ध्यान करते होंगे। कोई मंत्रोच्चार करता होगा, कोई मौन साधना में लीन होता होगा। बारिश की बूंदों की धुनी और इन भिक्षुओं की गहरी साधना दोनों मिलकर इस गुफा को आध्यात्मिक संगीत से भर देते होंगे। यदि आप अजंता गए हो तो यह गुफा आपको वहाँ की गुफा संख्या 12 की याद दिलाएगी। बिल्कुल वैसा ही सरल और स्तंभ सहित स्वरूप। विद्वानों को मानना है कि यह एलोरा की सबसे प्राचीन गुफा है। इन गुफाओं की दीवारों पर आपको जगह जगह छोटे छोटे हुक या छिद्र नजर आते हैं। ये केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि व्यवहारिक उपयोग के लिए भी बनाए गए थे। इन छेदों में पहले लकड़ी या तख्ते, शेल्फ या बीम लगाए जाते थे। भिक्षुओं को कपड़े टांगने, दीपक रखने या वस्तुएं रखने की सुविधा भी मिलती थी। कुछ जगह इससे लकड़ी के दरवाजे या पर्दे भी लगाए जाते थे। यानी ये हुक उस समय की इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर का एक हिस्सा बनाया गया है। कुछ छेद का उपयोग सपोर्ट के लिए भी किया गया था। यह गुफा क्रमांक 1 महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित एलोरा की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध है और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह गुफा लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच बनाई गई हो। एलोरा की गुफा संख्या 1 को गुफाओं में से सबसे प्राथमिक और साधारण स्वरूप में माना जाता है। इस गुफा की खास बात यह है कि इसमें तो न कोई मूर्ति, न कोई भव्य नक्काशियां और न कोई सजावटी डिजाइन दिखाई देती है। यह गुफा केवल एक बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी, ताकि वे यहाँ ध्यान साधना और अध्ययन कर सके। गुफा के भीतर बनी छोटी छोटी कोशिकाएं हमें यह दिखाती कि भिक्षुओं का जीवन कितना साधारण, संयमी और अनुशासित था। दीवारों पर बने छोटे छोटे हुक और छेद इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कभी लकड़ी, तख्ते, शेल्फ और दरवाजे लगे रहते होंगे, जिससे भिक्षुओं को रहने और दैनिक उपयोग की चीजों का व्यवहार करने के लिए सुविधा होती है। गुफा नंबर 1 किसी मंदिर की तरह भव्य नहीं है, लेकिन यह हमें समझाती है कि बौद्ध परंपरा में आध्यात्मिक साधना को सजावट से कहीं अधिक महत्व दिया जाता था। यह गुफा भिक्षुओं की तपस्या और सादगी का एक जीता जागता उदाहरण है। आपको इसी तरह वीडियो में इंटरेस्ट है तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।